श्रीमद्कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थम। द्वापर में चक्रिक नामक एक भील वन में रहता था। भील होने पर भी वह सच्चा, मधुरभाषी, दयालु, प्राणियों की हिंसा से विमुख, क्रोध रहित और अपने माता पिता की सेवा करने वाला था। उसने न तो विद्या पढ़ी थी, न शास्त्र सुने थे, किंतु था वह भगवान का भक्त। और भैया, ये जो भक्ति होती है यह कभी नष्ट नहीं होती। हम आज जहां पर हैं, अगला जन्म हमारा कहीं भी होगा, तो अब तक हमने जो भजन रूपी संग्रह किया है वह उस जन्म में भी हमारे साथ चलता है और इस प्रकार यह बढ़ता ही रहता है। कोई अचानक एकाएक भगवान का भक्त हो गया हो, ऐसा होता नहीं। जन्म जन्मांतरों से थोड़े थोड़े करके हमारे भक्ति के संस्कार भगवत कृपा से बढ़ते रहते हैं और धीरे धीरे फिर वह समय आता है कि क्षण विशेष पर वह जागृत हो जाते हैं। वो भील भगवान का परम भक्त केशव, माधव, गोविंद आदि भगवान के पावन नामों का बराबर स्मरण चिंतन करता रहता था। उसी जंगल में एक पुराना मंदिर था। भगवान का श्री विग्रह सरल हृदय चक्रिक को जब भी वन में कोई अच्छा फल मिलता तब वह उसे चखकर देखता। यदि फल मीठा और स्वादिष्ट होता तो लाकर भगवान को चढ़ा देता, और यदि कड़वा खट्टा होता तो उसे स्वयं खा लेता। उस भोले अनपढ़ भक्त को यह कहाँ मालूम कि झूठा फल चढ़ाना चाहिए ना या नहीं। वह तो यह जानता है कि जो मीठा है वह ठाकुर को समर्पित कर दूं। एक दिन वन में चक्रिक को एक वृक्ष पर पका हुआ फल मिला। फल तोड़कर उसने स्वाद जानने के लिए अपने मुख में डाला। फल बड़ा ही स्वादिष्ट था, पर वह मुख में रखते ही उसके गले में सरकने लगा। चक्रिक की मान्यता थी कि सबसे अच्छा मीठा फल भगवान को देना चाहिए, और आज एक स्वादिष्ट फल मिला तो यह भगवान का था, और भगवान के हिस्से का फल वह स्वयं खा ले, इससे ज्यादा दुख की बात और क्या हो सकती थी। उसने दाहिने हाथ से अपना गला दबाया जिससे वह फल पेट में न चला जाए। मुख में उंगली डालकर वमन किया, पर फल निकला नहीं। चक्रिक का सरल हृदय भगवान को समर्पित करने योग्य फल स्वयं खा लेने के लिए किसी भी प्रकार प्रस्तुत नहीं था। वह उसी अवस्था में भगवान के श्री विग्रह के पास गया और कुल्हाड़ी से गला काटकर उसने फल निकालकर भगवान को अर्पण कर दिया। इतना करते ही पीड़ा के कारण वह श्री विग्रह के पास ही गिर पड़ा। सरल भक्त की निष्ठा से सर्वेश्वर जगन्नाथ रीझ गए। वे श्री हरि चतुर्भुज रूप से वहीं प्रकट हो गए और मन ही मन कहने लगे कि इस भक्तिमान भील ने जैसा सात्विक कर्म किया है, मेरे पास ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे देकर मैं इसके ऋण से और ऋण हो सकूं। ब्रह्मा का पद, शिव का पद या विष्णु का पद भी दे दूं तो भी इस भक्त के ऋण से मैं मुक्त नहीं हो सकता। और फिर भक्त वत्सल प्रेमाधीन श्री हरि ने चक्रिक के मस्तक पर अपना अभय करकमल रख दिया। भगवान के करकमल के स्पर्श से ही चक्रिक का घाव मिट गया, पीड़ा समाप्त हो गई। वह तत्काल दैहिक रूप से स्वस्थ होकर उठ बैठा। देवाधिदेव नारायण ने अपने पीतांबर से उसके देह की धूल इस प्रकार झाड़ी जैसे पिता पुत्र के शरीर की धूली झाड़ता है, यह जैसे भगवान श्री राम ने महाभाग जटायु की धूल झाड़ी थी।
भगवान को सामने देखकर चक्रिक ने गदगद होकर दोनों हाथ जोड़कर सरल भाव से स्तुति की। केशव गोविंद, हे जगदीश, मैं निरा मूर्ख भील हूं, मुझे तो आपकी प्रार्थना करनी भी नहीं आती। आप मुझे क्षमा करें। मेरे स्वामी मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। जो लोग आपकी पूजा छोड़कर दूसरे की पूजा करते हैं वे भी मेरी तरह ही महामूर्ख हैं, किंतु आपकी कृपा से मेरी मूर्खता में इतनी कमी अवश्य है कि मुझे आपका स्मरण चिंतन बना रहता है। भगवान ने चक्रिक से वरदान मांगने को कहा। चक्रिक ने कहा, कृपामय, जब मैंने आपके दर्शन कर लिए तब और क्या पाना शेष रहा। मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, बस मेरा चित्त निरंतर आपके श्री चरणों में ही लगा रहे। ऐसा कर दें तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। भगवान ने चक्रिक भील को भक्ति का वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। चक्रिक जंगल से निकलकर द्वारका चला गया और जीवन भर एक कुटिया बनाकर भगवत भजन में लगा रहा। और जब अंत समय आया तो उसे और कहीं तो जाना नहीं था, गया वहीं अपने स्वामी के पास। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।